How many have joined? 16. So first let me take your attendance. आज वेदर तो बहुत अजीब सा, देखो आपका नेटवर्क सही रहता है कि नहीं। आपकी क्लास की अटेंडेंस बहुत कम रहती है बेटा, 9th क्लास के होकर के भी। 10th में देखो क्या बड़ी अटेंडेंस आती है बच्चों की। 5 मिनट्स होने वाला है अभी। 15 ने ज्वाइन किया, 16 तो मैं हूँ। चलो आज मैं अटेंडेंस इतनी की देती हूँ, सिर्फ 16 में भी सिर्फ 14 शो कर रहा है, उसमें भी किसी का नेटवर्क सही नहीं है। अच्छा बच्चे का अंश, आर्ची, आयुषी, दामिनी, ध्रुव, एकता, नेक्स्ट हरीश, किंजल, पवन, पुष्कर, राघव, ऋषभ, रोमिशा, देन साफिया, सृष्टि, बस। अच्छा मोनिका ने भी ज्वाइन कर लिया। नो प्रॉब्लम बेटा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay. Is the screen visible? Yes, ma'am. डिलीट कर, 10th वालों का कुछ था। ओके Whisper to me. एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो, रुक जाओ। Okay, so today we will. Okay, have you done examples? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा एग्जाम्पल दिया था ना आपको होमवर्क, थ्योरम, यू हैव टू थ्योरम का प्रूफ एंड एग्जाम्पल। हाउ मेनी एग्जाम्पल्स वर देयर? 5. 5. Have you done all 5 examples? I will explain you one example. बाकी आपने किया, इसके बाद भी एक बार समझा देती हूँ। एक सेकंड चेक करूँ कौन सा समझाना है मुझे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिंपल है, फोर्थ वन सिंपल। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन सबको समझ में तो आ गया था ना अच्छे से? व्हाट इज गिवन? दिस फोर्थ वन, कंट्रोल प्लस। आई फोर्थ वन सबको क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अच्छा, if it is not clear then you unmute and tell me that it's not clear. If it is clear कोई बात नहीं, कुछ नहीं बताना, बोलो। Yes, मैम एक बार ये बता दीजिए। कौन पूछ रहा है? दामिनी? Yes, मैम। अच्छा, और बाकी लोगों को आगे समझ में? मैम एक बार बता दीजिए। हम एक बार और बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, देखो आपको गिवन क्या है इसमें, इसका साइज थोड़ा it is given that two parallel lines L and M, ध्यान से देखना, two parallel lines L and M, दो लाइन्स है कौन कौन सी? L और M, are intersected by a transversal P, यानी दो लाइन्स हैं और P उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल सबको मालूम क्या होता है? Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। इसका फिगर मैं अलग से बताती हूँ, रुको जाओ। फिगर कुछ ऐसा है, सपोज करो दिस इज फर्स्ट लाइन, लाइन आपको लेना है तो मैं लाइन सेलेक्ट करूंगी। दिस इज फर्स्ट लाइन and this is second line। कायदे से मुझे पैरेलल लेना चाहिए था बट इट्स ओके, थोड़ा सा चेंज हो गया है, चलता है। आप लोग सही से फिगर बनाना। इट इज इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल,
एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन का नेम है आपका एल एम और ट्रांसवर्सल का नेम लेट मी चेक व्हाट इज गिवन, ट्रांसवर्सल पी। ओके, ट्रांसवर्सल पी है। ओके, अब आगे देखो, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान से देखना, इसका नेम ले लिया मैंने पी। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था सेवंथ क्लास में, हाँ जिसने पढ़ाया होगा। ये 2 लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये 7th क्लास का बेस है। तो टोटल 4 इंटीरियर्स एंड 4 एक्सटीरियर्स बनते हैं। इंटीरियर कौन कौन से होते हैं? जो इस लाइन के इनसाइड होते हैं, अंदर की तरफ। दोनों लाइन का अंदर वाला पार्ट ये है डॉटेड, ध्यान से देखना। यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 इंटीरियर होते हैं, 1 2 3 4। ये टिक वाले एक्सटीरियर और ये ब्लैक ब्लैक ये हो गया इंटीरियर। तो चारों इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यानी फर्स्ट इंटीरियर एंगल इज दिस वन, ये फर्स्ट इंटीरियर है, इसका बाइसेक्टर। फिर है आपका ये सेकंड इंटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर। फिर है आपका थर्ड इंटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर। फोर्थ इंटीरियर एंगल, जब आप इसका फेयर फिगर बनाओगे, इसका बाइसेक्टर। फेयर फिगर का मतलब ये है कि आप उसमें से देखो और इसको बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट करना तो सबको आता है ना, एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं? कंपास से एक आर्क लगाया, फिर यहाँ से। लेकिन आप टेस्ट में कोई फिगर का इंस्ट्रक्शन मत करना। तो ये जो फिगर बना आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, इसको नेम मैंने दे दिया ए बी सी डी। ये फिगर आपका हो जाएगा क्या? इट इज, ये देखो कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लू में ब्लू दिखेगा ही नहीं। This one is first bisector, this one is second bisector, this one is third bisector, this one is fourth bisector। और ये जो फिगर बना आपको प्रूफ करना, इट इज अ रेक्टेंगल। ये आपको प्रूफ करना। गिवन क्या है? पैरेलल लाइंस। और क्या गिवन है? बाइसेक्टर्स। किसका बाइसेक्टर? इंटीरियर एंगल। ये सब गिवन हो। प्रूफ में आपको प्रूफ करना, इट इज इट इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो। यस मैम। अब ये तो आपका होमवर्क था, अभी सबने कहा कि हाँ। अब आप मैंने मीनिंग समझा दिया, कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी बोलो, कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट। बहुत इजी, आपको सारे पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट ही लगाने हैं, कुछ नया तो करना नहीं इसमें। कोई एक इनिशिएटिव ले बेटा, कोई तो बताया करो। अच्छा एक क्वेश्चन, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को। ये अच्छा ए बी सी डी, फर्स्ट यू टेल मी वन, गिव मी वन आंसर। ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ, आप फिलहाल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप कैसे सोचना स्टार्ट करोगे। क्वाड्रिलेटरल से हमें रेक्टेंगल में पहुंचना है। अब जो आपको पूरा 2 दिन एक्सप्लेन किया है, उससे पहले क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम में पहुंच जाओ। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम में पहुंचो, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में पहुंचो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना, उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट बेस मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना। शॉर्ट में फिर से समझा रही हूँ। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना है, नंबर 1 अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नंबर 2 अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नंबर 3 अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नंबर 4 डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर दो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नंबर 5 जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, आज बताना है, इसको भी मैंने डैश कर दिया क्योंकि अभी समझाऊंगी बाद में। 5 स्टेप्स होते हैं,
क्लियर हो गए सबको जो मैं बताना चाहती हूँ? क्लियर? अब यस मैम। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में पहुंचना है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। एल और एम दोनों पैरेलल हैं, तो उसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा देती हूँ। L and M, these two are parallel lines. So this angle, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल, जल्दी बोलो? ऑल्टरनेट सपोज करो आप अपने मन में कोई भी, सपोज ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये बाइसेक्टर, ये जो आपका ए बी है, ए से बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. नो मैम। चलो रुक जाओ। नेटवर्क इशू तो आज भी है। चलो मैं अपना ये पहले वीडियो ऑफ करती हूँ। नो मैम। नॉट ऑडिबल। रुक जाओ एक सेकंड, सेटिंग एक बार और चेक कर लूं। बट सेटिंग्स को रुक जाओ। हेलो साईं राम आवाज आ रही है ऑडिबल? नो मैम। मैम कटी कटी सी आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब वही मैंने आपसे पहले ही कहा था, इतनी तेज बारिश हो रही है तो हो सकता है उसके कारण कि अच्छा स्पीकर इज ब्लॉक। रुक जाओ बेटा, स्पीकर इज ब्लॉक टेस्ट। देखो वेट करो बेटा। रुक जाओ, हाँ गड़बड़ तो है कुछ, वेट करो। साईं राम। ओके, ना वॉइस इज क्लियर Yes, बेटा, ma'am. जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये वेदर के कारण बेटा बस भगवान से प्रे करते जाओ, 10 मिनट और सही रहे, 20 मिनट, फिर जो होगा तो होगा। चलो चलो जल्दी से मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, जहाँ आप लोग राहोगढ़ वगैरह वाले, बताओ। यस मैम हो रही है। यस मैम। यस मैम हो रही है। हो रही है। Ma'am, यहाँ पे नहीं हो रही घबराहट नहीं है। Ma'am, सब लोग अपना एक तो कैमरा भी ऑफ रखना, आज तो बिल्कुल ऑन मत करना, कोई भी नहीं ऑन करना।
ओके ना, स्क्रीन विजिबल है, जल्दी देखो बेटा। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। गुड 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 गुड। हाँ, इधर देखो फिगर ध्यान से। तो हमने क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने कि सपोज ये 60 डिग्री है, एंगल PAC ये 60 है, तो ये भी कितने को हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका ये दोनों L और M क्या है, पैरेलल, इट इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये इसका बाइसेक्टर है, यदि पूरा 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। और ये लाइन, ये वाली लाइन इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। अब आप ध्यान से देख रहे हैं 30 वाला आर्क किसको टच कर रहा है, 30 डिग्री टच कर रहा है साइड AB को। ध्यान से देखना, AB को टच कर रहा है 30 डिग्री, AB। यस मैम। और ये जो 30 डिग्री ये टच कर रहा है CD को। तो कुल मिला के आपका फिगर ऐसे बन रहा है, यहाँ पर एक सेकंड, A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, और A और C ज्वाइन किया गया है, और ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल। बी पैरेलल टू CD हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली, ध्यान से देखना, सिमिलरली आप क्या करोगे, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट उसको डिलीट कर दूं पहले। अब मैं दूसरी तरफ आती हूँ, ध्यान से देखना। अभी तो हमने ये अब यदि ये वाला एंगल लिया जाए, खूब अच्छे समझना, दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। होंगे दोनों एंगल इक्वल? जल्दी बोलो। यस मैम। क्योंकि Yes, ये L है, ये M है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन, सॉरी, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। अब इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, बाइसेक्टर का मतलब ये फुल एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यदि फुल एंगल फुल की इक्वल होगा, फिर एग्जांपल ले लो, मान लो पूरा एंगल 80 डिग्री का है, तो ये भी पूरा 80 डिग्री का होगा। ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40, इतना सा। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 40। अब 40 डिग्री का आर्क देखो किसको टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। कौन सी लाइन, CB। और इसको टच कर रहा है जो कि कॉमन है, ट्रांसवर्सल। ये 40 डिग्री किसको टच कर रहा है, इस लाइन को, कॉमन है। कॉमन हमेशा ट्रांसवर्सल होता है। दूसरा AD, इसका मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो BC और AD क्या हो गए, पैरेलल। इसका मतलब आपने क्या प्रूफ कर दिया कि दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, यानी हम एक स्टेप आगे चले गए, क्वाड्रिलेटरल से हम पैरेललोग्राम में पहुंच गए। अब हमें फाइनली रेक्टेंगल चाहिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, जब कोई भी एक जब जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। कोई भी एक एंगल 90 का हो जाए, एक के 90 होते ही ऑटोमेटिक सारे 90 हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को डाउट? तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ऐसे सोच के सॉल्व करना, यदि आपको सारी कॉन्सेप्ट्स पता होंगे कि क्वाड्रिलेटरल से रेक्टेंगल पहुंचना है तो क्या होना चाहिए, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम में पहुंचना है तो क्या क्या होना चाहिए, अब पैरेललोग्राम मिलते ही अब रेक्टेंगल में पहुंचना है तो अब एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। तो फिलहाल हम पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर चुके, अब हमें इसको रेक्टेंगल बनाना है, तो किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। आप ध्यान से देखना। Now next question, this angle plus this angle, जल्दी बोलो, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, ब्लू ब्लू 180 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ, वही कॉन्सेप्ट, ये दो लाइंस हैं L और M, और ये है ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल में टू इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, ये हो जाएगा 180। अब यदि 180 डिग्री है तो यानी आप लिखोगे एंगल PAC प्लस एंगल QCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा इसका जैसे इसको हाफ से डिवाइड करेंगे
तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं हाफ से तो एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय हाफ। सॉरी, अच्छा मैंने क्या मिस्टेक की है, जल्दी ध्यान से सुनना जो मैंने भी बोला है, गलती से बोला लेकिन मुझे समझ में आ गया क्या पूछना है। मैंने बोला इफ यू हैव टू डिवाइड एनी इक्वेशन देन एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 1/2। क्या मिस्टेक है? मैम मल्टीप्लाई होगा। हाँ यस, या तो आप बोलोगे एवरी विल बी डिवाइडेड बाय 2 या एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 से डिवाइड करेंगे या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे की कंसेप्ट है। यदि मैं कहती हूँ कि टर्म इज डिवाइडेड बाय 1/2 तो देखना कोई टर्म मान लो x है, x को मैं, अच्छा अगेन नॉट क्लियर, किसी को क्लियर नहीं है, जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है मैम अब आ रही। तो जिसको क्लियर नहीं बैठ, हाँ ओके, जिसको क्लियर नहीं है वो रिज्वाइन कर लो फटाफट। ओके तो मैंने क्या बोला, टर्म इज डिवाइडेड बाय 1/2। अब आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू 2, तो कुल मिला के 1/2 से डिवाइड करने का मतलब है 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि रॉन्ग है। तो हम क्या बोलेंगे, एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा 90। अब PAC का हाफ, ध्यान से देखना, PAC इसका हाफ कौन सा एंगल है, ये वाला, रुको कलर चेंज कर दो। PAC का हाफ ये ऑरेंज होगा, ऑरेंज कलर जल्दी देखो। और QCA का हाफ हो जाएगा दिस एंगल, ये ऑरेंज हो जाएगा, क्लियर। तो इसको मैंने 1 मैंने 2 कर दिया, तो PAC को हाफ को लिख दिया एंगल 1 और QCA के हाफ को लिख दिया एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब इस ऑरेंज ट्रायंगल में, ये ऑरेंज ट्रायंगल बना दिया मैंने, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल का सम कितना आ गया, जल्दी देखो, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। और दोनों का सम 90, थर्ड एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। 90। एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया, और ये पैरेललोग्राम पहले से था, ये ऑरेंज बना देते हैं पूरा, ये पहले से पैरेललोग्राम था ऑरेंज कलर। इस पैरेललोग्राम में हमने 1 एंगल 90 प्रूफ कर दिया कि पूरा का पूरा क्या बन गया, रेक्टेंगल। क्लियर, आगे अच्छे से। यस मैम। मुझे जो समझाना था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा। जितने भी सैंपल पेपर होंगे दुनिया में NCERT वाले, कहीं भी कई चैप्टर होगा, आपको ये एग्जाम्पल हर एक में मिलेगा। अब इसका मीनिंग देखो, इसका क्योंकि फिगर आपको खुद बनाना, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। इसका फिगर पहले देख लो, आप बनाओगे कैसे, पहले फिगर समझो। डिलीट क्यों हो रहा, रुक जाओ बेटा, पिन टू टास्क बार। हाँ ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन में है पैरेललोग्राम आपको लेना, ओके, ये हमने ले लिया पैरेललोग्राम। फिर क्वेश्चन में है बाइसेक्ट, एक सेकंड चेंज कर लो, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके। यानी क्वेश्चन में है बाइसेक्टर्स, किसका बाइसेक्टर्स, पैरेललोग्राम के एंगल्स का। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ पैरेललोग्राम, 4। अब आप फिगर कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, कायदे से बाइसेक्टर, पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, चलो ये भी, इसका पहले फिगर समझोगे तब बना पाओगे। आप क्या करना, इस एंगल का जो बाइसेक्टर ए का, इसका बाइसेक्टर देखा जाए तो ड्रॉ करते करते कर्सर देखते जाओ, कहीं भी जा सकता है बाहर, लेकिन बाहर मत ले जाना। फेयर फिगर बनाने के लिए आप यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आना। एक बार यदि आपके पास टाइम हो तो बेस्ट है कंपास से एक बार कंस्ट्रक्ट करके देख लेना। जब कंपास से फेयर कंस्ट्रक्शन करोगे ऐसे ही बनेगा जो मैं बता रही हूँ, बस इस पॉइंट तक ले जाना, बस। बी का जो बाइसेक्टर जाएगा, जाने को तो बाहर कहीं भी जा सकता है, बट यहीं तक ले जाना। तो कुल मिला के इन बाइसेक्टर से ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा,
बट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा मैंने सिर्फ उतना सा ही पार्ट बनाया। इसका मतलब दिस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड दिस लाइन सेगमेंट या रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। अब आप इस बाइसेक्टर में आ जाओ, खूब अच्छे समझना। डी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो कोई इसका कलर में चेंज कर दूं तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो डी का जो बाइसेक्टर है वो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, यहां तक आ गई, यानी इसको क्रॉस करना इस लाइन को। और सी का जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो मैंने कुछ ऐसा बनाया। तो कुल मिला के ये जो आपका फिगर बनेगा, ये फिगर, इसको प्रूफ करना है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनाना, यार अब इसका नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग मैंने करने के लिए इस पॉइंट को ले लिया, चलो मान लो ए एम इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, BM इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और इसको ले लिया मैंने DN इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, एंड CN इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब लेबल कर देते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें मैंने डबल कट लगा दिया, इसमें मैंने ट्रिपल कट लगा दिया, और यहाँ मैंने डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल, दिस टू इक्वल, दिस टू आर इक्वल, दिस टू आर इक्वल। इतना समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर? ठीक है, MN हो गया, इसको मैं L ले लेती हूँ। चलो तो LMN कुछ भी ले लो, क्या ले लो, O ले लियो। चलो अब आपको प्रूफ करना है LMON इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन है आपको ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये गिवन, खूब अच्छे समझना क्वेश्चन, ये पैरेललोग्राम गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ये गिवन लिखना, गिवन के बाद टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूव में ये चीज यहाँ लिख देना, LMN। सीक्वेंस का ध्यान रखना, ऐसे आप कभी रीड करोगे तो रॉन्ग है। LMNO 0 नंबर, या तो आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक सीक्वेंस में अल्फाबेट्स लेते हैं। आपने L के बाद M ले लिया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि O लेना है। यदि आपने N से स्टार्ट किया, NOML, लेकिन जब अल्फाबेट की बात होती है तो बेस्ट क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अल्फाबेट लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे मान लो। ओके, तो ये हो गया आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन और इट इज अ रेक्टेंगल, यू हैव टू प्रूव। ना प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ की भी बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सिंपल है, आराम से सबको आ जाएगा, डोंट वरी। अब आप सबसे पहले कुछ भी ले लो, चलो मैंने पहले ये लिया। अब एक चीज बताओ, दिस एंगल, इसकी नेमिंग कर दी। चलो इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। तो एंगल D प्लस एंगल A दोनों का सम कितना होगा? D प्लस 180 180 एंगल D को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2। कैन वी राइट एंगल D एज एंगल 1 प्लस एंगल 2? यस Yes, मैम। ma'am. A को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 1 and 2 आर इक्वल हैं दोनों, जल्दी देखो। यस मैम। यस मैम। बिकॉज इट इज गिवन दैट DN इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, दोनों इक्वल हैं। अब हम फिलहाल किसमें फोकस कर रहे हैं ये देखो ध्यान से। मुझे फोकस करना है इस ट्रायंगल में, जो मैं व्हाइट कलर का ट्रायंगल ले, देखते जाना। इसको मैं शेड कर देती हूँ। हमें इस ट्रायंगल को फोकस करना है, इस ट्रायंगल से मतलब फिलहाल। अब इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 और 4 आ रहे हैं क्या? जल्दी बताओ। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. 1 से मतलब है 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह नेक्स्ट स्टेप में 1। अच्छा ये कलर सही नहीं है, रुको बेटा, कलर विजिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस 2 को भी एंगल 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 और 4 इक्वल है तो 3 को तो 3 रहने देंगे, 4 को 3 लिख देंगे इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट में रीजन दे देंगे बिकॉज सॉरी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना। 1 मिलके क्या हो गया? 2 एंगल 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
2 कॉमन ले लेंगे, जैसे 2 कॉमन लेंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आ जाओ, 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना आगे जल्दी बोलो फटाफट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. का मतलब ये व्हाइट ट्रायंगल में सम ऑफ 2 एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का सम कितना आ गया? 90 1 degree. है। 90 degree. 90 degree. थर्ड एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 degree. 90 90. का मतलब फिगर में आ जाओ, हमने प्रूफ कर दिया कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। प्रूफ कर दिया इसको 90, ये 1 था, ये 3 था, और ये 2 था, और ये 4 था, तो 1 + 3 90, सो दिस एंगल 90, और इसका वर्टिकली ये एंगल है वर्टिकली, Yes, ये भी क्या हो गया? Yes. 90। Yes, ma'am. ठीक है, हमने एक एंगल 90, इस PQRS का 1 एंगल 90 हो गया। अब आप सिमिलरली देखना, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, फिलहाल हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था? ये वाला ट्रायंगल। अब हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, सिमिलर ये वाला ट्रायंगल, इसको रुको मैं शेड कर दूं। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको ले लिया मैंने 1 2 3 4 तक हो गया, 5 6 7 8, फिर वही 5 + 6 + 7 + 8 कितना हो गया? 180। हमें इस ट्रायंगल से मतलब इसमें 6 और 8 आ रहे हैं, तो कुल मिला के 2 एंगल 6 + 2 एंगल 8 हो जाएगा 180, तो एंगल 6 + एंगल 8 हो जाएगा 90 डिग्री। यानी इस ट्रायंगल में 2 एंगल का सम कितना हो गया? 90। ये भी कितना हो गया? 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, आ ma'am. रहा है समझ अच्छे से? क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो ऐसे ही करके अभी मैंने 2 आपको समझा दिया कि ये 90 आ गया और ये 90 आ गया। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी कितने हो जाएंगे? 90। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, यदि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से समझना, उस क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल लाइंस के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि है कि नहीं, लेकिन आपको एक चीज पता है कि उस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स 90 के, चारों 90 के। यदि चारों एंगल 90 के हो जाएंगे, वो क्वाड्रिलेटरल 100% क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्यों हो जाएगा रेक्टेंगल? का रीजन देखो, अभी चारों एंगल 90 के हो गए, तो अब इसमें से देखो ये और ये दोनों का सम कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 180। 180. यदि ये सम 180 है, तो ये लाइन इस लाइन की क्या हो गई? क्या हो Parallel. गई? पैरेलल। सिमिलरली इन दोनों का सम कितना है? 90, तो ये लाइन इसके क्या हो गई? पैरेलल। बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया, और एक एंगल तो 90 है, चारों है तो एक तो है ही, तो कुल मिला के क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, देन यू कैन से दैट दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। आगे सबको समझ में? ठीक है। Yes, ma'am. ये मैंने आपको जस्ट ये क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और समझा दिया। नाउ कम टू दिस कंडीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये जो आपकी कंडीशन है, इसका प्रूफ से मतलब नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से 80% पैरेललोग्राम प्रूफ होते हैं। 80% क्वाड्रिलेटरल इस कॉन्सेप्ट से पैरेललोग्राम प्रूफ होंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ये रेक्टेंगल ही बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। चलो छोड़ो, इसको डिलीट करो। चलो सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल लेती हूँ मैं। सपोज मैंने ये क्वाड्रिलेटरल लिया, कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल चलो बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल।
इस क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। मैंने अभी आज फिर से आपको रिवाइज कराया था, फिर से बता रही हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए नंबर 1 अपोजिट साइड्स क्या प्रूफ कर दो? पैरेलल। नंबर 2 अपोजिट साइड्स क्या प्रूफ कर दो? इक्वल। नंबर 3 अपोजिट एंगल्स क्या प्रूफ कर दो? इक्वल। नंबर 4 इनके जो डायगोनल्स हैं, ओ है, ए ओ को ओ सी की इक्वल प्रूफ कर दो और बी ओ को डी ओ की इक्वल प्रूफ कर दो। इनमें से कोई भी एक, चारों नहीं, इधर दिस और दिस और दिस और दिस, कोई भी एक कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हो तो दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बोलो पहले। अब इसका कन्वर्स तो है ही, ट्रू कन्वर्स मतलब यदि ये पैरेललोग्राम है, you will get this, you will get this, you will get this, you will get this. इन चारों में से कोई एक कंडीशन है, क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। ना अब आपकी नेक्स्ट कंडीशन ये कि मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में 5th कंडीशन, अब सपोज करो मैंने एक अपोजिट पेयर लिया ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इक्वल भी है और ए बी और सी डी पैरेलल भी है, 100% ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। कहने का मतलब सेम पेयर, वो सेम पेयर ये भी हो सकता है, वो सेम पेयर ये दोनों भी हो सकते हैं, यानी वही पेयर इक्वल हो, वही पेयर पैरेलल हो तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, इट विल बी अ पैरेललोग्राम। और ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, इट विल बी अ पैरेललोग्राम। इन दोनों में से कोई भी एक 100% पैरेललोग्राम हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ लिखी है, ध्यान से रीड करो। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ, आप पे फोकस करो, आ मीन्स एक, कोई एक पेयर, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक अपोजिट पेयर इक्वल हो, वही अपोजिट पेयर पैरेलल हो, ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। इसका प्रूफ बहुत इजी है, आराम से प्रूफ कर सकते। ध्यान से देखना, मान लो ए बी और सी डी पैरेलल है और ए बी और सी डी इक्वल भी है, यदि ये पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा? जल्दी बोलो। ऑल्टरनेट यस मैम, इंटीरियर एंगल। और ये इसके इक्वल भी गिवन है। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? एस ए और ये साइड क्या कॉमन, एस से एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके कॉन्ग्रुएंट नेमिंग चेक कर लो, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये आएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उससे मैच करना, यही मिलेगा। इसके कॉन्ग्रुएंट होते ही ध्यान से देखना, ए डी सी का जो ए है, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, दिस वन, ये वाला, इसका ए इस ट्रायंगल के सी के इक्वल है। ये वाला ए वाला एंगल इस सी एंगल के इक्वल। कैसे पता? ए लास्ट में, सी लास्ट में, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इस एंगल का आर्क किसको टच कर रहा है? ध्यान से देखना, ये टच कर रहा है एडी को। इस एंगल का आर्क किसको टच कर रहा है? बीसी को। ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, इसका मतलब ये लाइन इसके क्या हो गई? पैरेलल। ये वाली पहले से ही पैरेलल थी, ये दोबारा से पैरेलल हो गई। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए। क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में यदि एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होगा, ऑटोमेटिक दूसरा अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल क्यों हो गए? देखो, एडी के करस्पॉन्डिंग बीसी आ रहा होगा, चेक करो, एडी लास्ट टू, बीसी लास्ट टू, तो एडी और बीसी इक्वल भी हो गए। आगे अच्छे से जल्दी बोलो। यस मैम। अब आप ध्यान से सुनो, इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने अभी बताया, वन पेयर वाला एग्जाम्पल 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको करना है, खुद करो, आज का होमवर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज फर्स्ट सो सिंपल 8th क्लास का कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है 1 to 1st 2nd तो करना ही करना चाहिए, जैसे करो, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों एक बार ट्राई जरूर करना, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे, पर इसका मतलब नहीं कि मैम को बताना है तो छोड़ो बोल देंगे, वरना ही नहीं, आप खुद ट्राई करोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, पहले आप खुद ट्राई करना इसको। आगे समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका मेन, यदि आपको सारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर होगा तो ये एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लेंगे। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? इसमें बहुत सारे हैं, 12 क्वेश्चन आ गया। 2 एक्सरसाइज हैं इसमें, 5 या 6 क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइज में, चेक कर लो जरा। 5, 6, 7 क्वेश्चन, ठीक है। आराम से 3-4 दिन, अभी 3-4 डेज तो लेगा ये सबसे लेंदी चैप्टर है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी में है, बाकी ज्योमेट्री के सारे चैप्टर बहुत सिंपल, कुछ नहीं। ओके, स्टॉप शेयरिंग। होमवर्क बहुत अच्छे से बेटा, थोड़ा सीरियसली किया करो, ठीक है? ओके, साईराम, लीव 1 by 1। Saram. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Saram, ma'am. साईराम, साईराम, साईराम बेटा। Saira, ma'am. साईराम, साईराम।